नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गोत्रमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्द जयधर्मोऽस्तु मङ्गलम् मङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु नाशनम्। येनात्मबुद्ध्यतात्मैव परत्वेनेव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। हमारी चर्चा का विषय चल रहा है समाधि मरण। अनादिकाल में इस जीव का मरण तो अनंत बार हुआ और मरण ना हो इसका उपाय भी अनंत बार हुआ। हम्म। परंतु मैं अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूँ, मेरा कभी मरण नहीं होता, इस बात का निर्णय एक भी बार नहीं हुआ। क्या कहा? आई बात समझ में? मरण तो अनंत बार हुआ और मरण हुआ नहीं है। है ना? मरण तो हुआ नहीं। मरण मरण का भय तो रहा ना, उसको देह से वियोग तो रहा ना, अनंत बार हुआ। और मरण ना हुए इसका उपाय भी अनंत बार किया। अजर अमर होने की औषधि बनाने का जो विकल्प है ना, ये कोई आज से नहीं है, ये बरसों पुराना है, असंख्यात वर्षों पुराना है ना। अमर होने की औषधि, कि कोई ऐसी औषधि का निर्माण हो जावे कि हमारा मरण ही ना हो। और परम औषधि है ना जिनवाणी, वो क्या बतला रही है कि अरे मूर्ख, तेरा मरण होता ही नहीं है। तेरा मरण होता ही नहीं, मेरा मरण नहीं होता, इस बात का ज्ञान एक भी बार नहीं था इस जीव को। क्या कहा? समझ में आई बात? और जिन्हें इस बात का ज्ञान हो जाता है, निर्णय हो जाता है कि मेरा कभी मरण नहीं होता, मेरा कभी मरण नहीं होता, ऐसे जीवों के देह वियोग को, अर्थात लोक में कहे जाने वाले मरण को, आगम में महोत्सव कहते हैं। ज्ञानी उसे महोत्सव कहते हैं। क्यों कहते हैं उसे महोत्सव? क्या है महोत्सव की कहानी? कि महोत्सव सुखरूप होता है, लोक में मरण दुखरूप होता है, जाने वाले के लिए भी, जिसका वियोग हो रहा है उसका भी, जिनसे वियोग हो रहा है उनके लिए भी। परंतु ज्ञानी के लिए वियोग होता नहीं ना, आत्मा का तो आत्मा के अनंत गुणों से वियोग होता नहीं, इसलिए ज्ञानी के लिए मरण दुखरूप नहीं होता, दुखरूप नहीं होता। ये बात समझ में? क्या रहता है उसके लिए? मरण महोत्सव भाव में रहता। देखो, लोक में हम कोई महोत्सव बनाते हैं तो उसकी तैयारी कितने दिन पहले करते हैं? जैसे विवाह का महोत्सव करना हो, अन्य कोई महोत्सव करना हो, सामाजिक महोत्सव करना हो, पारिवारिक महोत्सव करना हो, तो उसकी कुछ तैयारी करते नहीं करते हैं? करते हैं ना। कितने समय पहले से करते हैं?
जैसा महोत्सव है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू महोत्सव, उसकी हम तैयारी करते हैं। बड़ा महोत्सव है तो कुछ समय पहले से करते हैं। जितना बड़ा महोत्सव है उतना ज्यादा टाइम लेकर हम उसकी तैयारी करते हैं ना। सब सब तैयारी करते हैं, सभी प्रकार की तैयारी करते हैं। महोत्सव कितनी देर का होता है? महोत्सव कितनी देर का होता है? 1 घंटे का, 6 घंटे का, 1 दिन का, 5 दिन का। पंचकल्याण का महोत्सव हो तो 5 दिन का, है ना। विवाह का महोत्सव हो तो 1 दिन का, 2 दिन का, अथवा 3 दिन का। बर्थडे पार्टी हो, जन्म महोत्सव बनाते हो अपना, 1 दिन का, 2 घंटे का, है ना। और तैयारी, किसी में 3 दिन, किसी में 5 दिन, किसी में 15 दिन, किसी में महीना भर, है ना। तैयारी इतनी बड़ी, और महोत्सव 2 4 5 6 घंटे में पूरा। ऐसे ही ये जो मरण महोत्सव है ना, मृत्यु महोत्सव, ये है कितनी देर का काम? है। परंतु इसकी तैयारी, तैयारी वह कब से करनी पड़ती है? कि तैयारी मुमुक्षु को, मोक्षार्थी को, तो उसकी तैयारी निरंतर रहती है। बोले क्यों रहती है निरंतर? क्यों रहती है निरंतर? क्योंकि लोक में जो तुम महोत्सव मनाते हो उसका तो कोई काल निश्चित कर लेते हो। निश्चित कर लेते हो, अमुक काल, इस साल की, इस महीने की, इस तारीख को अमुक महोत्सव होगा, मनाया जाएगा। विवाह की डेट निकालते हो ना, निकालते जगत में अन्य अन्य महोत्सव की तारीख निकालते हो ना। परंतु इस मृत्यु महोत्सव की तारीख, डेट, दिन, दिनांक कौन निकाले? बोलो, कौन निकाले? है कोई तारीख निश्चित? है कोई निश्चित तारीख नहीं है। इसलिए हमारी तैयारी भी कैसी है? अभी से है। क्या कहा? कुछ समझ में बात नहीं समझी? तैयारी कब से है हमारी? बोले इसकी तारीख निश्चित नहीं है, इसलिए तैयारी अभी से है। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे। हम्म? है ना, पढ़ते हो ना। क्या है? लाखों वर्षों तक जीऊं, मृत्यु आज ही आ जावे। आज ही आ जावे, ये बल किसके पास है? बोलो भैया, तुम्हारी मृत्यु, अपनी मेरी मृत्यु अभी आ जावे, तो मेरी तैयारी है या नहीं है? तैयारी है या नहीं है? बोलो। अभी झट तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आने वाला है, तो सबसे पहले क्या देखते हो? क्या देखते हो? देखते हो ना, भाई कोई तैयारी है या नहीं है। ऐसे देख ध्यान जाता ना तुरंत। तो जैसे ही चेते जीव, ओह मेरी मृत्यु अभी हो जावे, तो मेरी तैयारी है या नहीं है? हैं? अभी तुम्हें कोई फोन करे, अरे भैया शेखर जी जा रहे थे, एक सीट खाली है, चलोगे? कि भैया अपनी तो कोई तैयारी अभी नहीं है। अमुक जगह जाना हो, कोई प्रस्ताव रखे कि चलो, चलो बस जल्दी चलो, अभी 2 घंटे में ट्रेन है। 2 घंटे, 2 घंटे हैं अभी तुम्हारे पास। पर 2 घंटे के समय को भी क्या कहता है? कि अभी तो तैयारी नहीं है। और मृत्यु क्या 2 घंटे पहले बता कर आएगी? बोलो, आयुष काल कब पूरा हो जाए तो 2 4 घंटे पहले बता कर आएगा? तैयारी, तैयारी, कि तैयारी नहीं है तो नहीं जाएंगे। क्यों? बोलो भैया। बिना तैयारी के कहीं जाना पड़े तो कितना दुख उठाने पड़ते हैं। उठाने पड़ते नहीं उठाने पड़ते? अगर सही तरीके से सही तैयारी करके ना जावे तो दुख उठाने पड़ते हैं, परेशानियां उठानी पड़ती है। ऐसे ही इस जगत में यह जीव यदि तैयारी करके ना जावे तो क्या होगा? क्या होगा? पड़ेंगे। इस जीवन में जितने भी दुख उठाने पड़े, क्यों उठाने पड़े? तैयारी करके नहीं आए थे। तैयारी करके आए होते तो इस जीवन में दुख उठाने
नहीं पढ़ते। हम कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, आचार्य देव कहते हैं, श्री भगवान श्री गुरु कहते हैं, ऐसी तैयारी करो, ऐसी तैयारी करो कि ऐसी जगह पहुंचो जहां से फिर आना जाना ना पड़े। क्या कहा? तैयारी करो तो ऐसी करो जहां से फिर आना जाना ना पड़े। कब करो? बोले अभी करो। क्यों करो? अभी क्यों करो? क्योंकि पता नहीं कब जाना पड़े, मालूम ही नहीं। देखो अपने देखते ही देखते हम सुनते थे आदरणीय संजीव जी गोधा जी के प्रवचन, सभी सुनते थे, और जाना पड़ा। बोलो किसके किसके इंतजार, किसके रुदन ने उन्हें रोका, किसकी दुआ ने उन्हें रोका? और वे स्वयं रुकना चाहते तो रुक जाते। दादा को रोकना चाहते थे, रुक गए। गुरुदेव श्री को रोकना चाहते थे, रुक गए। ओह, हुए तीर्थंकर से बलि, तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, के अब क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। तीर्थंकर, तीर्थंकरों की भी नहीं चली, उनको भी जब जाने का समय हुआ चले गए। तो सो इंद्र नमन नतमस्तक रहते हैं। इंद्र भी चाहे रोकना तो रोक सकता नहीं, रोक नहीं सकता, नहीं रोक सकता। इसलिए भैया तैयारी कर लो, जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। तो जाना पड़ेगा, कब जाना पड़ेगा ये पता नहीं है, इसलिए तैयारी अभी से रखो। किसकी तैयारी रखो? क्या तैयारी रखो? कि बस एक ही तैयारी करनी है कि मेरा कभी मरण होता नहीं। क्या करनी है मरण की तैयारी? क्या? मृत्यु महोत्सव में कब बनती है? जब मृत्यु मृत्यु रूप भाषित नहीं होती, वह मृत्यु महोत्सव में भाषित हो जाती है। क्या करनी है तैयारी? और कोई तैयारी नहीं करनी। एक कमरा बनाना पड़ेगा, एक चौकी लगानी पड़ेगी, उसमें सफेद वस्त्रों का संकलन करना पड़ेगा, कुछ ग्रंथों का संकलन करना पड़ेगा, दो चार लोगों की तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ भैया, तुम मुझे समाधि वरण पाठ सुना देना, तुम मुझे नमोकार मंत्र पाठ सुना देना। क्या? ये सब तैयारी? क्या तैयारी करनी है बोलो? एक मशीन खरीद लाए नमोकार मंत्र की, जब हम बीमार हो जाए तो हमारे कमरे में चलाते रहना। क्या है तैयारी बोलो? एक ऑडियो वीडियो कैसेट खरीद लाए। फिर जिस जमाने में ये एलसीडी नहीं होती थी, ऑडियो वीडियो के साधन नहीं होते थे, नमोकार मंत्र की मशीन नहीं होती थी, उनकी तो समाधि नहीं होती होगी। और जिनको कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला नहीं मिलता होगा, उनकी भी समाधि नहीं होती होगी। क्यों? कोई नमोकार मंत्र सुनाए, हम सुने, तो हमारी समाधि होगी। इसका नाम समाधि नहीं है। समाधि पराश्रित होने का नाम नहीं है। जिनके चित्त में अभी भी ये विकल्प हो कि वो इस प्रकार की तैयारी करते हो, क्या है समाधि? कि भैया अमुक व्यक्ति मरने से पहले ही अपने मरण के समय की लकड़ियां तुलवा गया। लकड़ी तो लाए थे लोग, मरने से पहले ही शमशान में जाके लकड़ी के पैसे दे आए कि भैया हम आए तो ज्यादा देर इंतजार मत करना, हम आए, तुम आओगे। कौन जाता है शमशान में? तुम जाते हो। कि जब हम आए तो तुम ज्यादा देर मत करना, जल्दी से फूक देना। बड़े ध्यान से समझना। देखो, मैं आपको जो चीज समझाना चाहता हूँ, मरने के बाद की तैयारी, इसका नाम मृत्यु महोत्सव की तैयारी नहीं है। और मरण समय की तैयारी, इसका नाम भी मृत्यु महोत्सव, मृत्यु की तैयारी नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसका नाम तैयारी नहीं है। ओहो, तैयारी किसे कहते हैं? मैं देह नहीं हूं, इस बुद्धि का अत्यंत अत्यंत, आचार्य देव की भाषा में कहूं ना, तो अत्यंत निर्दयता पूर्वक। क्या कहा? अत्यंत निर्दयता पूर्वक। कौन कह रहा है मालूम? आचार्य अमृतचंद्र देव ने कही ये बात समय सारजी में। अत्यंत निर्दयता पूर्वक मैं देह हूं,
इस ममत भाव का त्याग कर दे। अत्यंत निर्दयता पूर्वक, कोई दया मत रखना। क्या दया मत रखना? कि मैं देह हूं, मैं देह। क्या है मृत्यु की तैयारी? कि मेरा कभी मरण नहीं होता, इसका निर्णय अभी हो जावे, जिस क्षण हो जावे। अपने त्रिकाली गायक प्रभु का निर्णय जिस क्षण हो जावे, जिस क्षण हो जावे, वही क्षण वास्तव में मृत्यु की तैयारी का क्षण है, समझ लेना। माने लोक में जिसे मृत्यु कहते हैं उसका, ज्ञानी वो, ज्ञानी की दृष्टि में मृत्यु कुछ नहीं है, सिर्फ छलावा है। लोक में मृत्यु जितनी सत्य है, ज्ञानी की दृष्टि में मृत्यु उतनी ही असत्य है। क्या कहा? समझ में बात? लोक में क्या है सत्य? बोले मृत्यु सत्य है। ज्ञानी से पूछो, बोले मृत्यु परम असत्य है। किसे कहते हो तुम मृत्यु? किसे? शरीर के वियोग को? बोले शरीर का आत्मा से वियोग पहले से ही है, अत्यंत अभाव। पहले से ही है, वियोग होगा नहीं, वियोग करना नहीं पड़ेगा, वियोग ही है, वियोग ही है। अत्यंत अभाव समझते हो ना? 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया तो दूध कितना लीटर हो गया है? कितना लीटर हो गया दूध? वियोग ही है, दूध में पानी का वियोग ही है। दूध 1 ही लीटर रहा, 2 लीटर नहीं हो गया। एक क्षेत्र अवगाह, दूध और पानी की तरह मिला हुआ ये आत्म प्रदेश जो इस देह के परमाणु के साथ है, ये कैसे हैं? अत्यंत अभाव वाले ही हैं, एक दूसरे में मिलते नहीं। एक क्षेत्र अवगाह होते हुए भी अपने अपने स्वक्षेत्र में ही रहते हैं। ये देखो ध्यान से समझना, मैं जो बात समझाना चाहता हूँ। रणनीति योग से मंदी भी बतलाऊंगा, लेकिन मूल बात समझना। क्या? कि तैयारी, मरण की तैयारी इसका नाम नहीं कि हमने चौकी की तैयारी कर ली, अमुक बिस्तर रख लिए, इतने परिमाण वस्त्र कर लिए। फिर वस्त्र बुद्धि का ही त्याग हो जाए, वस्त्र हो तो भी, और नहीं हो तो भी। इतने सहज हम रहें, इतने सहज हम रहें कि ना हमें वस्त्रों की इच्छा हो, ना वस्त्र ना होने की इच्छा, ना कोई हमें संबोधन करे ऐसी हमें अपेक्षा हो, और कोई संबोधन करे तो उसकी भी सहजता हो। क्यों बोलो? मरण के समय तुम्हारे कान, आंख, नाक, रुदन रुंध जाए। हो सकता है कि सब जोर जोर से ताली बजा बजा के सुना रहे हो और तुम सुन ही ना रहे हो, कान तुम्हारे कार्य ही ना कर रहे हो। अथवा ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम बोल नहीं पा रहे, सब जोर जोर से बोल रहे हैं और तुम सुनना नहीं चाहते, तुम तो चिंतन करना चाहते हो। और तुम क्या बोल गए कि भैया मरण समय तुम हमें नमोकार मंत्र सुना देना, समाधि मरण पाठ सुना देना, अमुक अमुक कर देना। अब तुम कह नहीं पा रहे हो, देह तुम्हारी कार्य नहीं कर रही कि भैया हमें चिंतन करने दो, और वो सब तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। क्या? बड़े ध्यान से समझना इस बात को। जब तक उस निरपेक्षता का निर्णय नहीं करोगे, तब तक न समाधि मरण समझ में आता है, न समाधि मरण जीवन में घटित होता है। हम बिल्कुल अकेले हो, निपट अकेले, कोई नहीं हो हमारे आसपास, तो क्या समाधि मरण नहीं होगा? और लाखों करोड़ों की भीड़ के बीच में हो, खूब जोर जोर से ढोल ताशे बजाने वाले हमारे सर पे खड़े हो, तो क्या हमारी समाधि बिगड़ जाएगी? विचार करो। तैयारी इसका नाम नहीं है कि वहां शांति हो या शोर हो। शांति हो या शोर हो, मैं निरपेक्ष रहूंगा। क्या कहा? तैयारी इसका नाम नहीं है कि आमुक प्रकार के वस्त्र हो या नहीं हो, अमुक प्रकार का आसन हो या नहीं हो, संसार चौकी आदि आदि नहीं समाधि के साधन। है ना? प्रेम भाव हो सब जीवों में, आदि पढ़ा है ना अपने पाठ सामायिक, वो पाठ, सामायिक पाठ ही है हाँ। तो उसमें क्या है? उसमें एक लाइन आती है ना कि संसार चौकी आसन आदि नहीं समाधि के साधन। लाइन में थोड़ा सा मिस वो आलोचना कर रहा हूँ। पाठ। आलोचना पाठ में, समाधि पाठ में मेरे ख्याल, ओ सामायिक पाठ में मेरे ख्याल से तो। सामायिक पाठ है। हाँ सामायिक पाठ है ना, सामायिक पाठ। संसार पूजा आसन नहीं समाधि के साधन, है ना? मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो आसन आदि प्राप्त होवे अथवा नहीं हो,
कोई हमें सुनाने वाला प्राप्त होवे अथवा नहीं होवे। बात समझ में आई नहीं? परंतु हम कैसे हो? हम इतने निरपेक्ष हो कि हमें एक एक त्रिकाली ध्रुव गायक के सिवा अन्य कोई दृष्टि में ना आवे, अन्य किसी का विकल्प जागृत ही ना हो। ये विकल्प ही ना आए कि अहो अब मैं यहां से जा रहा हूं। कहाँ जा रहा हूं बोलो? स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव को छोड़कर ये आत्मा कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? कि अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से तो बाहर कहीं जाता नहीं। ये विकल्प भी ना चित्त में उत्पन्न होवे कि मैं अब इस देह को छोड़कर जाता। कौन जाने वाला? कहाँ जाने वाला? कैसे जाने वाला? कहो। ये बात तो हम बताना ही भूल गए। सुनो भैया, क्या सुनो? कि मरने से पहले आमुक कोई बात रह गई, बतला। कोई विकल्प नहीं। जो रह गया तो रह गया। कुछ हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। समझ में ही बात नहीं समझ में आई? हाँ, इतनी मजबूती कि देह रहे ना इसकी इच्छा रहे, और देह ना रहे ना ऐसा कोई विकल्प रहे। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? इसको नाम है तैयारी। निरपेक्षता की तैयारी ही वास्तविक समाधि की तैयारी है। फिर उसके बाद जो भी तुम्हारा सहयोग बने, आसन का बने, संसार का बने, आदि आदि समानों का बने, सो बने, पर वह समाधि के साधन, वास्तविक समाधि के साधन तो नहीं है। क्या है समाधि? कि मेरा कभी मरण नहीं होता, ऐसे निर्णय का नाम वास्तविक समाधि है। वास्तविक समाधि। मरण के उपाय भी अनंत बार किए, मरण से बचने के उपाय भी अनंत बार किए। क्यों? आत्महत्या की कितनी बार की जीव ने? आत्महत्या कितनी बार की जीव ने? और मैं, मुझे मरण की प्राप्ति ना हो, इसकी तैयारी कितनी बार की इस जीव ने? हम्म? बोलो, की या नहीं की? की ना? क्या तैयारी नहीं की? कि मेरा कभी मरण नहीं होता, इसका निर्णय एक भी बार नहीं। इस भव में एक बार ये निर्णय कर। क्या निर्णय कर? कि मेरा कभी मरण नहीं होता, मेरा कभी मरण नहीं होता, ऐसे निर्णय का नाम ही लोक में ऐसे मरण का नाम ही समाधि मरण नाम प्राप्त होता है। हाँ, क्या क्वेश्चन आपका मितु जी? मैं भैया ये पूछी थी, यहाँ पे जो आपने आत्महत्या का रेफरेंस दिया, ये मतलब भाव के संदर्भ में दिया, या मतलब जो शरीर को एक्चुअल में जो लोग ऐसा करते हैं उसके हाँ, संदर्भ में? हमने पिछले भवों में कौन जानता हम कितनी बार इस बात से अच्छा, आत्महत्या कर गए वैसे। कि मैं मर जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। और अनंत काल में अनंत बार कितनी बार ऐसे उपाय करे होंगे जीव ने। हमें लोक में क्या ऐसे जीव प्राप्त नहीं होते? बोलो, दिखाई देते नहीं दिखाई देते? जो आत्महत्या भी करते हैं सुखी होने के लिए, और जो सुखी होने के नाम पे महंगे से महंगे हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं कि मुझे किसी तरह डॉक्टर साहब बचा लो, बचा लो डॉक्टर साहब, किसी तरह बचा लो। वाणी बोले ओ मेरे भैया, चाहे ले लो लाख रुपया। हम्म? डॉक्टर वैद्य भी काम ना आए, दुख में हुई विदाई, तूने यूं ही गवाई। क्या ये जीवन कैसे गवा लिया? लाखों करोड़ों रुपए किस लिए जोड़ रहा है जी? लाखों लाखों रुपए का बीमा, LIC, इंश्योरेंस किस नाम का है? इसकी तैयारी है ये। कि भैया हमने समाधि की बढ़िया तैयारी कर ली। क्या तैयारी कर ली? कि 1 करोड़ रुपए का बीमा ले लिया। क्या करेगा वो बीमा? कि कुछ भी होगा ना, कुछ भी, तो टॉप टॉप एरिया के टॉप हॉस्पिटल में हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस में सीधा एडमिशन हो जाए, और वर्ल्ड के टॉप मोस्ट डॉक्टर आके हमारा इलाज शुरू कर देंगे। और फिर क्या होगा? मर जाओगे या बच जाओगे? हैं?
हमारे एक डॉक्टर, हमारे जानने में एक डॉक्टर है, डॉक्टर नीलिमा जैन। तो उनकी माता जी की उम्र 82 ईयर्स की होगी। वो खुद भी डॉक्टर है, बेहोशी की डॉक्टर है, एनेस्थीसिया की डॉक्टर है वो। तो उनकी माता जी की जब 82 ईयर्स एज हो गई, तो उन्होंने रिस्पॉन्स करना कम कर दिया थोड़ा। तो उन हॉस्पिटल ले गए सब परिवार वाले, वो खुद भी डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इनको वो ऑक्सीजन पाइप वगैरह, फूड नली, फूड पाइप लगाना पड़ेगा, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। तो डॉक्टर बोले कि देखो सुनो, आप हमारी माता जी को ये फूड पाइप वगैरह ये हमें नहीं लगवाना, हमें ये नहीं लगवाना। तो उस डॉक्टर ने मुझे बताया, वो ज्यादा धार्मिक नहीं है, बाधाएं नहीं करती वो, डॉक्टर है, पेशे से डॉक्टर है, प्रोफेशनल डॉक्टर है, सोचती भी डॉक्टर की तरह है। तो मैंने उसको पूछा कि क्यों नहीं लगवाया आपने। उसने बोला भैया आपको पता नहीं है, भले ही हमारी माता जी कह नहीं पाती, लेकिन हमें पता है कि ये फूड पाइप जो लगाते हैं ना, इससे इतनी भयंकर वेदना, इतनी भयंकर तकलीफ होती है कि हम आपको बता नहीं सकते। मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, हम लगाते हैं मरीजों को, हम सिर्फ इसलिए लगाते हैं, एक तो उस जो लेकर आया है मरीज को, उसकी तसल्ली के लिए कि हाँ इसकी सांसें चल रही है, तो उसको एक तसल्ली बनी रहती है कि डॉक्टर ने इनको मरने से इतनी देर तक के लिए बचा कर रखा। दूसरा भैया, हमारी फीस, डॉक्टर के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे, हॉस्पिटल के इतने खर्चे कहाँ से निकलेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है भैया कि उस मरीज को इतनी वेदना होती है, उस समय इतनी तकलीफ होती है कि वो, उसको इंजेक्शन लगाए हुए होते हैं बेहोशी के, और जाने कितने कितने, कह नहीं पाता। पर सच्चाई ये है कि वो तकलीफ में होता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माता जी जब जाए तो वो किसी तकलीफ में जाए। ये वो व्यक्ति है जो स्वाध्याय नहीं है, ज्यादा पढ़ता, धर्म कर्म की बातें ज्यादा जानता नहीं है, बस सीधी डॉक्टरी की परिभाषा ही जानता है, डॉक्टरी की ही भाषा में उसको ये बात समझ में आती है कि ये सब इलाज कराने के नाम पे हम उस मरीज के साथ सिर्फ खिलवाड़ ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आई बात समझ में नहीं, समझ में आई? तुम्हें अगर ये विकल्प अभी भी चित्त में रह गया हो कि मेरा अमुक जगह इलाज करा देना, इसी तरह से मुझे बचा लेना, अथवा मेरा ठीक ठीक प्रकार से ऐसा ऐसा करा, अगर तुम्हें वास्तविक कोई तैयारी करनी है, सच्चाई में कोई तैयारी करनी है, तो ये तैयारी कर लो कि देह, ये देह तो है चिरकाल की मोई, मोई माने मरी हुई, पहले से ही, पहले से ही, ये देह तो है चिरकाल की मोई, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई। हम्म? मैं जिंदा हूं इसमें, तो ये जिंदा है। मैं चला जाऊंगा तो ये क्या कहेंगे इसे सब क्या कहेंगे, इसे इसे मुर्दा कहने लगेंगे। जिंदा तो इसे मेरी वजह से कहते हैं, मैं गया तो सब इसे क्या कहने लगेंगे, मुर्दा कहने लगेंगे। कुछ बात समझ में आई या नहीं है? केले के छिलके को केला कब तक कहा जाता है, जब तक उसमें केला हो। केला गया तो छिलके को तो कोई केला कहता नहीं, ऐसे देह को तो कोई जिंदा नहीं कहता। वो तो जब तक इसमें वे जीवत्व शक्ति वाला आत्मा विराजमान है, तब तक सब इसे जीव कहते हैं, जिंदा कहते हैं। जीव के जाने के बाद तो कोई इसे जीव नहीं कहता, सब इसे मुर्दा ऐसा ही कहते हैं। मिट्टी क्या कहते हैं, मिट्टी, पार्थिव है। यही कहते हैं, कोई भी इसे जीव नहीं कहता, सब इसे निर्जीव ऐसा ही कहते हैं। क्या लिखा था, मोचरी हाउस, मोचरी क्या होता है इसका हिंदी में मतलब, जीवित जीवों का घर है। क्या लिखा है हिंदी में मतलब उसका, मुर्दा घर। है? कोई नहीं कहता ये जीव है, जीव के चले जाने के बाद सब इसे मुर्दा ही कहते हैं, क्योंकि वास्तव में ये मुर्दा है। इसलिए मेरे जाने के बाद सब इसे मुर्दा ही कहते हैं। कोई बात समझ में ही नहीं। देखो, तुम जगत में कहीं जाओ, किसी पड़ोसी के पास गए, किसी रिश्तेदार के पास गए, अन्य किसी फैमिली मेंबर के पास गए कि गए,
तो उससे मिले, तो उसने तुमसे पूछा और तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, तुम्हारे बाल बच्चे कैसे हैं, आदि आदि सब कुछ तुम्हारे बारे में, आसपास की चीजों के बारे में पूछा। तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं ये भी पूछ लिया, तुम्हारे घर के नौकर चाकर कैसे हैं ये भी पूछ लिया, पर उसने ये नहीं पूछा कि तुम कैसे हो। क्या कहा? ये नहीं पूछा कि तुम कैसे हो। अथवा तुम्हारी पत्नी तुमसे सबके विषय में बात कर और तुम्हारे विषय में बात ना हो, तो तुम्हें कैसा लगता है? बोलो भैया, जल्दी जल्दी बोलो, कैसा लगता है? अच्छा लगता है? कैसा लगेगा कि तुम्हें ऐसा इंसल्ट फील होगा, कमाल है, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है, मेरे बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। कोई बात समझ में ही नहीं। ओहो, इस संपूर्ण जगत में यदि कोई तेरे बारे में कुछ पूछता है ना, तेरे बारे में कोई कुछ कहता है, तो ये एकमात्र ये जिनवाणी ही है। नहीं तो पूरे जगत में कोई तेरे बारे में बात ही कहाँ करता है। ये इसके बारे में तो सब पूछते हैं। क्या? कुछ बात समझ में आई? इस मुर्दा के बारे में तो सब पूछते हैं, अथवा धन के बारे में पूछते हैं, संपत्ति के बारे में पूछते हैं, यश अपयश के बारे में पूछते हैं, लेकिन तू, जो तू है, तेरे बारे में कौन पूछता है, कौन चर्चा करता है, तेरी चर्चा कौन करता है? बता, जगत में तेरी चर्चा कौन करता है? तुझे कौन पहचानता है? कौन पहचानता है? अरे जब तू ही स्वयं को नहीं पहचानता, तो जगत तुझे कहाँ पहचानेगा? तू पहचानता है तो स्वयं को कि तू कौन है। यदि तुझे सच में स्वयं की पहचान करनी है, जगत में कोई तेरी चर्चा करता है, जगत में कोई तुझे पहचानता है, तो एकमात्र जिनेन्द्र की शरण है, जिनेन्द्र वाणी है, तेरे गुरु की शरण है, जहां और किसी की चर्चा नहीं होगी। किसकी चर्चा होगी? सिर्फ तेरी चर्चा होगी। ना तेरे शरीर के लिए कुछ पूछा जाएगा, न तेरी संपत्ति के बारे में कुछ पूछा जाएगा, न तेरे आगा, न तेरे पीछे, न तेरे आइड, न तेरे साइड, कुछ नहीं। एकमात्र जो चर्चा होगी सिर्फ और सिर्फ तेरी होगी। बोलो भैया, कौन है मेरा हितैषी? वास्तविक हितैषी कौन है मेरा? क्या समझ में ये बात? ऐसे ही वो अपने को ही नहीं पहचानता, और अपनी समाधि करने चाहता है, अथवा अपने को मरण से बचाना चाहता है, कि तुझे बचाया जा सकता है, मरण से तुझे बचाया जा सकता है। मरना चाहते हो? है कोई जगत में किसी से पूछो कि भैया मरना चाहते हो? कि नहीं भैया, मरना तो नहीं चाहते। मरना तो नहीं चाहते, क्या करें? क्या करें? तो ये कौन मरना नहीं चाहता? बोलो, कौन मरना नहीं चाहता? कि मैं मरना नहीं चाहता। तो मैं कौन पहचानते हो? मैं कौन पहचानते? मैं कौन ये पहचान जाओगे, तो तुम्हारा इलाज, ना मरण का, मरना नहीं, वह इलाज भी तुम्हें मिल ही जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। जो जिंदा है उसे तो जिंदा रखा जा सकता है, जो पहले से ही मुर्दा है उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। कुछ बात समझ में आई मेरी या नहीं समझ में आई? जो जिंदा है उसको तो जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन जो पहले से ही मरा हुआ है ये देह, इसे नहीं जिंदा रखा जा सकता। ऐसे भेद विज्ञान की जागृति जिसके चित्त में होती है, वास्तव में उसके जीवन में समाधि मरण की तैयारी होती है, उसे समाधि मरण समझ में आता है। अन्य को तो समाधि मरण समझ में आता नहीं। ऐसे ही जीवों का मरण, समाधि मरण, मृत्यु महोत्सव, ऐसा नाम कहलाता है। बोलो भैया, जगत में अरिहंतों के मरण को क्या कहते हैं? पंडित पंडित मरण, है ना? पंडित पंडित मरण। मुनिराजों के मरण को पंडित मरण, ज्ञानियों के मरण को बाल पंडित मरण। हम्म? कौन सा मरण करना चाहते हो? कि भैया हम तो बाल पंडित मरण तो कम से कम कर कर ही जाए, है ना? कि मेरा मरण नहीं होता, करना ही नहीं मरण में। क्या? ना पंडित, ना बाल पंडित, ना पंडित, ये तो लोक में मलेच्छों को कहते हैं ऐसा,
ये अमुक मरण का नाम बाल पंडित मरण है, अथवा इसका नाम पंडित मरण है, इसका नाम पंडित पंडित मरण है। ज्ञानी से पूछो, ज्ञानी से पूछो क्यों भैया, तो कौन सा मरण? मरण? कैसी बात करते हो? किसका मरण? किसको मरण? कब मरण? अरे भैया मेरा तो मरण होता ही नहीं है। आज आज दे रहे हैं लोग नव वर्ष की शुभकामनाएं, दे रहे नहीं दे रहा? कौन सा वर्ष, कितने वर्ष हो गया आज? ठीक है लोकाचार है, लेकिन भैया अनादि निधन आत्म तत्व का कौन सा वर्ष? बोलो भैया, काल की कौन सी गणना इस पे लगाएं? है जो जो काल में समाहित नहीं हो सकता, जो त्रिकाली है, जो ध्रुव है, उसका कौन सा वर्ष नया वर्ष है? कोई बात समझ में आई? नव वर्ष तो उनका है जिनकी कोई समय सीमा हो। आत्मा किसी सीमा में, किसी समय की सीमा में नहीं बंधा है। कैसा है? त्रिकाली है, ध्रुव है, नित्य है, अखंड है। आई बात समझ में? कौन? कौन? आत्मा। कौन है वो आत्मा? तुम्हारी पड़ोसन है या तुम हो? है? मैं है, मेरी मेरी बात चल रही। ऐसे अपने सहज 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 स्वयं भाव की दृष्टि होवे, तो ये मरण मृत्यु महोत्सव होवे। आई बात समझ में? ऐसे ऐसे मृत्यु महोत्सव की चर्चा अपनी कक्षा का विषय चल रहा है। जहां तक हमने कल पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। मरणांत समय में होने वाले इस संलेखना के संबंध में रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के संलेखना नामक 6वें अधिकार में आचार्य समन भद्र लिखते हैं। हाँ, संलेखना का उपसर्गे मतलब, संलेखना का क्या मतलब बताया था कल? अन्य प्रकार से देखना। हाँ, लेखन माने देखना, सर्व प्रकार से, सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से सहज स्वभाव को देखना ही संलेखना कहलाती है। और इस संलेखना किसका दूसरा नाम है? समाधि मरण का ही दूसरा नाम है संलेखना। कुछ लोग कहते हैं संलेखना अलग होती है, समाधि मरण अलग होता है। तो उनके इस भ्रम को दूर करने के लिए यहाँ पे दादा ने बताया कि संलेखना और समाधि मरण आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है ना? अब आचार्य समंत भद्र देव ने संलेखना के संदर्भ में क्या कहा है? पढ़ो भैया, पढ़ो, क्या कहा है? उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायाम चहनी प्रीतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहू संलेखना मार्या। जिनका प्रतिकार संभव न हो, ऐसे उपसर्ग में, दुर्भिक्ष में, बुढ़ापे में और रोग की स्थिति जिनका में धर्म की प्रतिकार जिनका प्रतिकार संभव ना हो, अर्थात जिनका निदान ना किया जा सके, जिनका उपाय ना किया जा सके, जिनसे बचा ना जा सके, समझे? जिनसे आप बच नहीं सकते, जिनका आप कोई उपाय नहीं कर सकते, ऐसा कोई उपसर्ग आ गया जिस अब बचने का कोई मार्ग नहीं है। अब कोई कोई रास्ता नहीं है कि आप बच जाओ। पेज समझ नंबर में दो। बात? है ना? किसी ऐसा कोई उपसर्ग आ गया आपके ऊपर, तो क्या पढ़ रहे हैं? सुनो, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। पेज नंबर 6 है उनका, लेकिन सुनो ध्यान से अब क्या कह रहे हैं। हाँ बोलो। जिनका प्रतिकार संभव न हो, ऐसे उपसर्ग प्रतिकार में, मतलब दुर्भिक्ष में, निराकरण। प्रतिकार माने निराकरण, कि जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है आपकी, आप बच सकते हैं, तो ऐसा कोई क्या है? दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष माने जैसे कोरोना महामारी, समझे बात? किसी प्रकार की महामारी का आ जाना। एक बार प्लेग महामारी फैली थी, है ना? अथवा कहीं ऐसा कोई इस प्रकार की दुर्भिक्ष फैल गई, इस प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आ गई कि जिससे आप बच नहीं सकते, दुर्भिक्ष। आगे। बुढ़ापे में और रोग की स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग कर देने को आर्यगण संलेखना कहते हैं, समाधि मरण कहते हैं। अर्थात मृत्यु के प्रसंग में मृत्यु से भयभीत ना होकर त्रिकाली ध्रुव ज्ञात भाव आत्मा की दृष्टि करना ही, ऐसे आत्मा की दृष्टि करते हुए सहज भाव से इस देह का त्याग हो जाना ही ज्ञानी जनों ने संलेखना अथवा समाधि मरण कहा है। अर्थात मृत्यु के नजदीक होने पर, जैसे रोग के काल में, जरा बुढ़ापे के काल में, दुर्भिक्ष आदि के काल में, ऐसे संयोगों का प्राप्त हो जाना जहां से इस देह का वियोग होना ही होना निश्चित है, निश्चित है, ऐसा निर्णय हो जाना। ऐसे निर्णय पर भी
मैं बच जाऊं ऐसे किसी प्रकार के विकल्प का ना होना, अथवा मैं जा रहा हूं मेरे कार्य अधूरे रह गए इस प्रकार के विकल्प का ना होना, एकमात्र एक ध्रुव ध्रुव त्रिकाली गायक तत्व की दृष्टि होना, मेरा कभी मरण नहीं होता, ऐसे आत्मभाव में सहज भाव से उस देह का त्याग कर देना, आर्य पुरुषों ने, ज्ञानी पुरुषों ने संलेखना अथवा समाधि मरण कहा है। आगे। तात्पर्य यह है कि ऐसा उपसर्ग आ जाए कि मृत्यु सन्निकट हो, उससे बचने का कोई उचित मार्ग न रह गया हो, ऐसा दुर्भिक्ष यानी अकाल आ पड़े कि जब हम्म। शुद्ध सात्विक विधि से जीवन निर्वाह संभव न रहे। हम्म। ऐसा बुढ़ापा आ जाए कि अहिंसक विधि से जीवित रहना संभव न रहा हो। ऐसी हम्म। बीमारी आ जाए कि अहिंसक विधि से जिसका उपचार संभव न रहे। ऐसी हम्म। स्थिति में अपने धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र विहित विधि पूर्वक शरीर का त्याग कर देने को सज्जन पुरुष ज्ञानी जन समाधि मरण या संलेखना कहते हैं। पहले जाने समझी आपने, हमारा मांस का त्याग है, ऐसी स्थिति बन जाए कि भोजन में सिवाय मांस के अब कुछ और प्राप्त होने वाला नहीं, क्या करें कि भैया सहज भाव से, ज्ञाता भाव से मांस अंगीकार कर लेंगे। क्यों, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? नहीं। अच्छा, कच्चा मांस नहीं करेंगे, पका हुआ मांस कर लेंगे। नहीं। नहीं, मांस की कोई फॉर्म चेंज कर देंगे, नहीं। छोटी छोटी गोलियां बना देंगे मांस की, नहीं। उस पर सफेद पाउडर कोट कर देंगे। नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्या कहा मैंने, फिर बोलूं? मांस की छोटी छोटी गोलियां बना देंगे और उसको सफेद पाउडर से कोट कर देंगे, कोटेड कर देंगे, टैबलेट बना देंगे, सफेद सफेद, लाल पीली हरी नीली, और फिर उसको तो ग्रहण कर लेंगे ना। पानी से गुटक लेना, पानी से, चबाना नहीं। अरे मेरी बात समझ में आ रही है नहीं समझ में आई? क्या क्या कहा मैंने, कुछ बात समझ में आई? अरे, ये जो तुम अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हो ना, ये क्या है, क्या है ये, मालूम? अभक्ष्य। मांस की गोलियां हैं ये, मांस की गोलियां। कैसे बताऊं मैं तुमको क्या बनती हैं, किस तरीके से बनाते हैं? ये तो कहो चलो, लाल और हरे मार्कों का कुछ नया एक सिस्टम बना दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन इनको बनाने में जो हरे हरे रंग की जिसपे हरा मार्क है ना, वेजिटेरियन, वे गोलियां भी कैसे बनाई जाती हैं, उनको उनको भी किस क्राइटेरिया के अंदर वेजिटेरियन कहा जाता है? कुल मिला के बात इतनी सी है कि इस देह की रक्षा करने से अच्छा है अपने आत्मा की रक्षा करना। बोलो भैया, मरण काल में किसकी रक्षा पहले करोगी, आत्मा अपनी या की। पड़ोसी की? अपनी या पड़ोसी की? अपनी अपनी। तो जगत में अपने घर में आग लग जावे, तो अगर कुछ बचाने का मौका मिले, कुछ भी बचाने का मौका मिले, सामान तुम तो बच जाओगे, चिंता मत करो, एक लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ। तो अगर कुछ बचाने का मौका मिले तो क्या बचाओगे? सच्ची सच्ची बताओ ईमानदारी से। कुछ बचाने का मौका मिले, आत्मा की बात नहीं कर रहा मैं, सबसे जिनवानी। पहले आत्मा के। धन धन बचाने के लिए भागते हैं। हाँ, ऐसे ही ज्ञानी सबसे पहले आत्मधन की रक्षा करते हैं। अज्ञानी लौकिक जन लौकिक धन की रक्षा करते हैं, और ज्ञानी आत्मधन की रक्षा करते हैं। समझ में आई बात? जिनकी दृष्टि में आत्मधन ऊर्ध्व है, उनका मरण ही समाधि मरण है। अन्य किसी जीव का मरण समाधि मरण नहीं है, नहीं है और नहीं है। प्रलोभन देने वाले बहुत मिलेंगे, ऐसे ऐसे वकील मिलेंगे कि भैया दवाई खाने से कुछ नहीं होता, सहजता से खा लो, और इसको धर्म नहीं कहते, जबरदस्ती मरण का नाम धर्म नहीं है, तो आत्महत्या है। तुम अपना इलाज नहीं करा रहे, तुम दवाई नहीं खा रहे, तुम्हें निर्णय हो गया है कि अब मेरी आयु पूरी हो गई है, सम्यक उपाय नहीं है बचने का, मिथ्या मार्ग से जीवन बचाया नहीं जाता, नहीं बचाया जाता, लेकिन तुम्हें वकील मिलेंगे, वकील, सलाह देने वाले। क्या वकील मिलेंगे?
कि भैया ये सब कुछ नहीं है, धर्म भी आत्मरक्षा की बात कहता है, और अभी कौन सा तुम्हारा गुण स्थान है, अभी कौन सा तुम मुनि हो गए, आमुक आमुक, अभी तो तुम्हारी आयुष है, और इतने बच्चे हैं, ये है, फला है, ढिमकाना है। और ये किसने कहा धर्म? इंजेक्शन है ये तो वेजिटेरियन है, और ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। ऐसे ऐसे वकील मिलेंगे तुम्हें, ऐसी ऐसी सलाह देंगे, मैं तुम्हें क्या बताऊं। हम्म। कोई पास वकील ना आया, ऐसे वकील नहीं मिलेंगे, लेकिन जो कुमति कानून सिखाया, जो तुम्हें ऐसा कानून सिखाएंगे, अपनी कुमति को सीधी कर, जिस देह को तू बचाना चाहता है ये कभी बच नहीं सकती, यदि तुझे इसका वियोग होना है तो होके ही रहेगा। ये कुमति का कानून देने वाला नहीं मिलेगा। कौन क्या वकील क्या सिखाएंगे तुम्हें, क्या दलील देंगे कि भैया ऐसा है और ये तो कुछ नहीं है, और दवाई लेने में तो कुछ नहीं होता, और भैया मरण समय तो दवाई की छूट होती है। होती ही नहीं होती, दवाई की छूट होती है ना। किस प्रकार की दवा की छूट होती है, कौन सी औषधि की छूट होती है मालूम? इसको पहले तो औषधि किसको कहते हैं यही नहीं मालूम। सबसे पहले तो जीव को यही नहीं पता कि औषधि कहते किसको है, पहली बात। दूसरी बात, और औषधि की जो छूट होती है तो कौन सी औषधि की छूट? अभी कौन सा तुम्हारा गुण स्थान है, कौन सा तुम त्यागी हो गए, कौन सा तुम व्रती हो गए, और आदि आदि, और जाने क्या क्या। कोई पास वकील ना आया, जिन कुमति कानून सिखाया, सब तंत्र मंत्र कर हारे, वेदों ने सर दे मारे, तेरे सप्त व्यसन के यार, जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता, तब भज गए पीर फकीर बांध कर बस्ता। तब कोई तेरे साथ जाएगा? कोई नहीं जाएगा। लेकिन सलाह देने वाले तुम्हें सब मिलेंगे, उल्टी सीधी। क्या लिखा है? ऐसा समय आ गया जब पता है कि अब ये देह बचेगी नहीं, इसे बचाने का मिथ्या उपाय नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। इस धन की रक्षा करना, आत्मधन की रक्षा करना। लोक में भी लौकिक जन जब संपूर्ण संपत्ति की रक्षा नहीं कर पाते, तो कीमती संपत्ति की रक्षा पहले करते हैं, पहले करते हैं। ऐसे ही ज्ञानी जन लोक में पहले आत्मधन की रक्षा करते हैं, अन्य धन की रक्षा बाद में करते हैं। बात समझ में आती है नहीं समझ में आती है? इसकी रक्षा पहले करना, आत्मधन की रक्षा पहले करना। अब किस प्रसंग में कैसे करना वो चर्चा आगे करेंगे, टाइम टू टाइम। पहले निर्णय तो करो कि मुझे, मेरे लिए मुख्य धन कौन सा है, क्या है कीमती, सबसे ज्यादा कीमती क्या है, क्या है जगत में सर्वोत्कृष्ट वस्तु क्या है? मेरा आत्मा। मैं स्वयं, मेरे परिणाम, मेरा आत्मा, मेरा आत्म तत्व। मैं स्वयं आत्म तत्व, मैं सर्वोच्च हूँ, सबसे कीमती हूँ, सबसे कीमती। कुछ बात समझ में आई या नहीं? जी। सबसे कीमती। पढ़ो भैया, आगे पढ़ो। यदि उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा और भयंकर बीमारी का प्रतिकार संभव हो, इलाज संभव हो, तो सबसे पहले प्रतिकार करना चाहिए, इलाज करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। हाँ, यदि संभव हो तो कोई उपाय भी भी करना चाहिए, लेकिन उपाय कैसा करना चाहिए? उपाय करना चाहिए तो उपाय कैसा करना चाहिए? सम्यक उपाय करना चाहिए। ये भी एक बात समझने योग्य है। जिनकी दृष्टि में आत्मधन मुख्य है, वे उपाय सम्यक उपाय करते हैं, मिथ्या उपाय नहीं करते। क्या कहा? कौन सा उपाय करते हैं? सम्यक उपाय। सम्यक उपाय। मिथ्या उपाय तो करते नहीं। सर सम्यक उपाय क्या होता है? सम्यक उपाय क्या होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सम्यक उपाय किसे कहते हैं? नीतिकार देखो, अन्याय, अनीति, अभक्ष, अन्याय, अनीति, अभक्ष का जिसमें समावेश ना हो, ऐसे उपायों का नाम सम्यक उपाय है। जैसे जिसको धन की आवश्यकता है,
क्या करे? चोरी, डाका डाले, किडनैपिंग करे, क्या करे बोलो? मारपीट करे? क्या कहते हैं उसे जगत में? अरे भैया मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ काम धंधा करो, ऐसा कहते हैं ना। बोलो भैया सम्यक उपाय क्या है? कि भैया मुझे धन की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने चोरी कर ली। क्या गुनाह किया? अथवा मैंने इसके गले पे चाकू रख दिया, सर पे बंदूक रख दी, अथवा इसके बच्चे को किडनैप कर लिया, तो क्या हुआ? मैंने कोई गलत काम कर दिया क्या? अरे यही गलत काम ही है। धन कमाना गलत काम नहीं है, धन एकत्रित करना गलत काम नहीं है। धन एकत्रित करने का जो तुमने उपाय चुना वो मिथ्या है। भैया मिथ्या क्या है? बड़ी मेहनत लगती है, आपको पता है कितनी मेहनत लगती है किडनैपिंग करने में, कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है, कितना जोखिम उठाना पड़ता है। तुम्हारे बस की है? जरा तुम कर कर दिखाना। हमने कितनी मेहनत से किया ये काम, तुम कह रहे मेहनत करो। ये मेहनत, ये कम मेहनत का काम है? 70 किलो का बच्चा उठा के चलना कंधे पे, हमें मालूम है कैसे उठा के लाए। है? अरे भैया, ना तो वो मेहनत समझता किसे कहते हैं, ना उसे उपाय मालूम किसे कहते हैं। समझ में सम्यक उपाय किसे कहते हैं? जिसमें अन्याय, अनीति, अभक्ष का समावेश नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? सम्यक उपाय कहते हैं। सम्यक उपाय। ठीक, आगे पढ़ो। बहुत डिटेल है सम्यक उपाय की, कम से कम 2 घंटे लगेंगे सम्यक उपाय समझाऊंगा तो। एक एक 5 पापों के संदर्भ में सम्यक उपाय, धन कमाने का सम्यक उपाय क्या है, अन्य अन्य कार्यों का सम्यक उपाय क्या है, पेट भरने का सम्यक उपाय क्या है, बोलो भैया। गाय को घास ना मिले तो शिकार पे निकल पड़ती होगी, क्यों? पेट तो भरना ही है ना उसे बेचारी को, तो क्या करेगी? हिरण को घास ना मिले तो क्या करती है? शिकार करती है नहीं करती है? करता है नहीं करता हिरण? शिकार नहीं करता? अरे शेर का शिकार नहीं करता, चूहे का करता होगा, बिल्ली का करता होगा, बकरी का करता होगा, अरे किसी का तो करता होगा। और नहीं मनुष्य, कर, मनुष्य तो मनुष्य सबको खत्म करने को तैयार हो जाता है। मनुष्य सम्यक उपाय किसे कहते हैं बताओ आप? जे प्रकृति ने आपको जैसा बनाया है ना, समझे मेरी बात को? है ना, अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करती प्रकृति, अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करती। बोलो, सुखी होने के लिए एक जैनी दरगाह पे भी जाने को तैयार, मस्जिद भी जाने को तैयार, गुरुद्वारे भी जाने को तैयार, है ना, हनुमान जी के मंदिर में भी जाने को तैयार, राम जी के मंदिर में भी जाने को तैयार। बस कोई जगत में उसे बता तो दे। वो खाटू श्याम भी जाने को तैयार, वो बालाजी भी जाने को तैयार, वो साईं बाबा के भी जाने को तैयार, सब कुछ करने को तैयार। क्या होने के लिए? सुखी सुखी होने के होने लिए। के लिए। बोलो भैया सम्यक, भैया इसमें क्या मिथ्या उपाय है बताओ आप हमें, इसमें क्या मिथ्या उपाय है? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? आप आप किस बस किस दुख के निराकरण का क्या उपाय खोज रहे हैं जगत में, इसकी खबर है आपको? आज रोटी खाने का मन नहीं है, अच्छा, क्या खाने का मन है? क्या खाने का मन है बताओ? उपाय, रसना इंद्री का उपाय, रसना इंद्री के स्वाद का उपाय। क्या उपाय है रसना इंद्री के स्वाद का? स्वाद की, उसकी चाटुकारिता की, तुष्टि का क्या उपाय है बोलो? तीर्थ यात्रा, उसका सम्यक उपाय क्या है मालूम? कितने सम्यक उपाय समझाऊं आपको बताओ? तीर्थ यात्रा करने जाते हो, पिकनिक मनाने जाते हो, वहां पे गोलगप्पे, चाट पकौड़ी, डोसा, सांभर ये खाने जाते हो, या शेखर जी की वंदना करने जाते हो, यात्रा करने जाते हो? अरे महावीर जी बढ़िया है, वहां खाना बढ़िया मिलता है, वहां का होटल बहुत बढ़िया है। क्या है उपाय बोलो? यात्रा करने का सम्यक उपाय क्या तरीका मालूम या नहीं मालूम? सम्यक उपाय किसे कहते हैं? जिसमें मर्यादा का उल्लंघन ना हो, ऐसे उपाय जिनमें मर्यादा का उल्लंघन ना हो। प्यास लगी है, हाँ प्यास लगी है। पानी पीना है, हाँ पानी पीना है। सम्यक उपाय पूर्वक पियो। क्या है सम्यक उपाय पानी का बोलो?
कोई उपाय है? यहाँ है। क्या उपाय? 20 रुपए की बोतल खरीदो, छदना। पी लो। है? नहीं समझे? सम्यक उपाय किसे कहते हैं? सम्यक उपाय। जैसे धन कमाने का सम्यक उपाय है, ऐसे धन पचाने का भी सम्यक उपाय है। भोजन बनाना भी और भोजन खाना भी। बोलो भैया, सम्यक वस्त्र, तन ढकने का सम्यक उपाय क्या है? क्या है तन ढकने का सम्यक उपाय? घर बनाने का सम्यक उपाय क्या है? नहीं, आपकी जगत में जो जो चीजों की जरूरत है, वो उसमें से किसी एक चीज की कटौती नहीं करेंगे, लेकिन उसमें दो प्रकार के उपाय हैं उसको प्राप्त करने के। एक सम्यक उपाय, एक मिथ्या उपाय। सीधी बात, सीधा सीधा सिस्टम है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? है ना? क्या है सम्यक उपाय जगत में? भाई, अन्याय, अनीति, अवक्ष मर्यादा का उल्लंघन किए बिना जो उपाय किए जाते हैं, वे सम्यक उपाय कहलाते हैं। जिनमें अन्याय, अनीति, अवक्ष और मर्यादा की का विकल्प नहीं रखा जाता, ध्यान नहीं रखा जाता, मर्यादा नहीं रखी जाती, वो सब जगत में मिथ्या उपाय कहलाते हैं। मिथ्या उपाय कहलाते हैं। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? हम्म? दवाई खाने का सम्यक उपाय क्या है? लोग में डॉक्टर तुम्हें दवा दे, 3 दिन की दवा 1 दिन में खा लो, तो 3 दिन में ठीक होने वाला रोग 1 दिन में ठीक हो जाएगा। या 3 दिन की दवा 1 दिन में खाने पर वह रोग 3 गुना बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? सम्यक उपाय है ना। जैसे औषधि खाने का एक सम्यक उपाय है, ऐसे भोजन करने का भी एक सम्यक उपाय है ना। अन्य अन्य जगत में अन्य अन्य इंद्रियों की तुष्टि का उपाय, सम्यक उपाय। सम्यक उपाय क्या है जगत में? देखो, श्रावक के अनुव्रत होते ना, तो वैसे तो जगत में सर्वोत्तम है ब्रह्मचर्य। सर्वोत्तम है, नहीं पालन कर सकते तो सम्यक उपाय करो। क्या है सम्यक उपाय? स्वदार संतोष व्रत, ये सम्यक उपाय है। इस उपाय को कोई जगत में मिथ्या नहीं कहता, परंतु पर स्त्री सेवन करना, वैश्य गमन करना, अन्य अन्य कुचाल करना, ये सब क्या कहलाता है? ये सम्यक उपाय नहीं, ये तो मिथ्या उपाय कहलाते हैं। भाई समझ में बात? नहीं समझ में आई? मैंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। जिस इंद्रिय की आप आपूर्ति करना चाहते हैं, उस इंद्रिय के सुख की प्राप्ति में जो उपाय करना, चाहे रसना इंद्रिय के संदर्भ में करना, चाहे नेत्र इंद्रिय के संदर्भ में करना, चाहे चक्षु इंद्रिय के संदर्भ में, चाहे ग्रहण चक्ष इंद्रिय के, चाहे कर्ण, चाहे स्पर्श, पांचों ही इंद्रियों की तुष्टिकरण के जो उपाय करना, उपाय करने में मनाही नहीं है, परंतु सम्यक उपाय करना। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? और सम्यक उपाय भी भूमिका अनुसार किए जाते हैं। पहले से लेकर 5वें गुण स्थान की भूमिकाओं में जो उपाय होते हैं, वो अन्य प्रकार से होते हैं। छठे सातवें आदि गुण स्थानों में जो उपाय होते हैं, वे अन्य प्रकार से होते हैं। जो 5वें गुण स्थान तक उपाय सम्यक उपाय होते हैं, छठे सातवें गुण स्थानों में जाकर वही उपाय मिथ्या भी हो जाते हैं। क्या कहा? ब्रह्मचारी को शादी होगी ना, वो कौन था सेठ, वो अभी टिप्स पे था नाम, उसने शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य ले लिया, उसने, उसकी धर्म पत्नी ने कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य ले लिया विवाह के समय। है ना, नाम ध्यान नहीं आ रहा, बहुत प्यारा नाम था, बड़ा भैया फेमस नाम है, विजय, कंप्लीट विजय और कोर्स। विजया दोनों का नाम ये था, विजय। हाँ, जया विजया, हाँ जय विजय, जय विजया। विवाह हुआ, और विवाह के दौरान ही एक ने क्या किया, एक ने शुक्ल पक्ष का और एक ने कृष्ण पक्ष का। विवाह क्यों किया था? है ना। अब ऐसा दोनों का नियम हो गया। अब नियम हो गया तब क्या करें? अब नियम हो गया तब सम्यक उपाय क्या है? कि विवाह के बंधन में रहते हुए भी नियम का निर्बाध रूप से पालन करना, ये सम्यक उपाय है उनका। मिथ्या उपाय नहीं करेंगे। विजया सोचे मैं भी एक और शादी कर लेती हूँ, और जय सोचे मैं भी एक और शादी कर लेता हूँ। विजय सोचे और जय सोचे अलग अलग, एक और कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? ऐसे व्यक्ति से कर लेते हैं कि मेरा शुक्ल पक्ष का है ना ब्रह्मचर्य, तो जिसका शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य ना हो, ऐसे व्यक्ति से
विवाह कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। अथवा चलो, स्त्री को तो 2 विवाह अलाउ नहीं है, परंतु पुरुष को तो 2 विवाह अलाउ है। उस समय थे या नहीं थे, बोलो। है ना? तो सेठ विजया सेठ तो चाहता तो एक और विवाह कर लेता, एक और विवाह कर लेता, क्योंकि उसका तो सिर्फ शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य है, कृष्ण पक्ष का तो नहीं है। कोई बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? तो वो जो जो सम्यक उपाय हैं, उन सम्यक उपायों में भी जो अपनी मिथ्या डेढ़ अकल नहीं लड़ाते। ये बात पता है मैंने क्यों समझाई? देखो ध्यान से समझना। विजय सेठ का शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य था, एक और विवाह करता तो कृष्ण पक्ष का तो उसका ब्रह्मचर्य नहीं था, तो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकता था, भोग कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हम क्या करते हैं? हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। तो अब एक काम करते हैं कि हम अन्न तो खाएंगे नहीं, है? तो क्या कहेंगे? अब पेट तो भरना है, तो एक काम करते हैं, बिना अन्न की वस्तु ग्रहण कर लेते हैं। मूंगफली खा लेते हैं, अन्य अन्य वस्तु खा लेते हैं, को केले का चिप्स खा लेते हैं, आमू कामू को फल खा लेते हैं, और डायरेक्ट चीजें खा लेते हैं। क्या है ये? सम्यक उपाय। क्यों भैया? रात्रि भोजन त्याग का ये सम्यक उपाय है, ये लगता है आपको? मैं क्या कहूँ आपसे, कुछ बात समझे? ये उपायों में जो तुम डेढ़ अकल लड़ाते हो ना, सम्यक उपायों में, ये सम्यक होते हुए भी मिथ्या कहलाते हैं, मिथ्या कहलाते हैं। सोचो, विजय सेठ को इतनी अकल नहीं थी, एक और विवाह कर लेता मैं, और इसका तो मेरा शुक्ल पक्ष का है, इसका कृष्ण पक्ष का है, अन्य विवाह कर लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बोलो? अरे सोचो, विचार तो करो। ऐसी मायाचारी नहीं करते ज्ञानी। ये रात्रि भोजन का त्याग भी पल गया, और रसना इंद्र का काम भी हो गया। ऐसे बीच का मार्ग नहीं निकालते। इसको मिथ्या मार्ग कहते हैं, डेढ़ अकल कहते हैं इसे। धर्म के क्षेत्र में लगाई हुई डेढ़ अकल कहलाती है ये। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं है समझ में आ रही है? और ऐसी डेढ़ अकल हम एक चीज में नहीं लगाते। कितने नियम गिनाऊं मैं आपको जिसमें डेढ़ अकल लगाई जा रही है आज की डेट में? कितने नियम गिनाऊं? प्रत्यक्ष आप खुद अनुभव करोगे कि हाँ भैया, ये हमारे डेढ़ अकल का ही परिणाम है। कोई बात समझ में आई? तो क्या है सम्यक उपाय? सम्यक उपाय अर्थात जो अन्याय अनीति अभक्ष और मर्यादा विहीन नहीं होते, ऐसे उपायों को सम्यक उपाय कहते हैं। हाँ बोलो, ये अंतिम क्वेश्चन पूछो, भैया फिर समय पूरा होगा। जैसे जैसे ना, ये तो हमको पता है कि अगर आप रात्रि भोजन का त्याग करते हैं तो कुछ भी नहीं लेना चाहिए, चाहे वो हम्म। अन्न हो चाहे कुछ भी। लेकिन इस चक्कर में जैसे कई बार होता है कि जैसे हम रात्रि अनाज का त्याग करते हैं, तो हम्म। मतलब उसमें अगर हम अन्न के अलावा कुछ ले रहे हैं तो मतलब उसमें भी दोष आता है या क्या है? हाँ, दोष तो है ही दी उसमें, दोष क्यों नहीं है? दोष तो है ही। अब ठीक कि है, जैसे इतना हमने किया खाली तो अन्न शाबाश। का त्याग किया है कि भाई रात्रि पंडित अन्न का ओडोमल जी त्याग है। कहेंगे, पंडित ओडोमल जी की भाषा में कहा जाता है, आपने अन्न का त्याग किया, इतना किया तो हम्म। शाबाश, इतना किया तो शाबाश। परंतु क्या समझ उपाय करो? अब देखो, जिन्होंने, पता है क्या गड़बड़ है, जिन्होंने रात्रि भोजन का त्याग किया, उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया, और बिना अन्न की वस्तुओं को ग्रहण कर रहे हैं। अब बिना अन्न की वस्तु को ग्रहण करते करते 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 30 साल बीत गए, उनको ये अंतर में विकल्प ही नहीं आ रहा है कि मुझे इस वस्तु का भी त्याग करना है। वो तो ये इसी बात में संतुष्ट है कि वह अन्न तो खाते नहीं है, तो अब हम रात्रि भोजन तो करते नहीं है, तो उसमें क्या है? ये तो फलाहार है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। और मतलब क्या है कि वो उसमें दोष है ऐसा मानते ही नहीं है। ये है गड़बड़ की बात, ये है सारी गड़बड़, कि मैं जो जितना भी मैं सेवन कर रहा हूँ, चाहे वो बिना अन्न का है, परंतु यह भी जैसे अन्न ग्रहण करना दोषपूर्ण था, ऐसे ही ये बिना अन्न का वस्तु ग्रहण करना भी दोषपूर्ण है। वास्तव में तो यह भी दोषपूर्ण है। ये विकल्प तो चित्त में से आउट ही हो चुका है, गायब ही हो गया। उनको क्या लगता है? अन्न ग्रहण करना तो दोषपूर्ण है, और बिना बिना अन्न का वस्तु ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। और 20 साल बीत गए, 30 साल बीत गए, 40 साल बीत गए। 40 साल पहले रात्रि अन्न का त्याग किया था, आज तक उस अन्न में, उस त्याग में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। समझे या नहीं समझे? वहीं संतुष्ट हो गया वो, बस उतने ही त्याग को त्याग मानकर
उसमें संतुष्ट हो, ऐसा। ठीक, चलो बाकी चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम एक और नमः चीज, सिद्धेभ्यः। हाँ पूछो। सॉरी टू इंटरप्ट। अब मुझे ऐसा बोलना था, जैसे रात्रि त्याग बोलकर अगर कुछ लोग बोले कि हम 7 बजे के बाद नहीं खाते हैं, तो वो भी दोष वाली बात होती है क्या? जैसे कुछ लोग देखो नियम दिन बना लेते छिपने 7 बजे के बाद नहीं करनी है। इतना किया तो शाबाश, परंतु भैया टमाटर अवध की श्रेणी में आता है क्या? टमाटर कुछ नहीं। लोग टमाटर को अभक्ष मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, बाकी वो बहुबीजा है, अच्छा बहुबीजा है ना। हाँ, जी। तो कुछ, अब उसका देखो मेरे पास कोई वैधानिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कुछ उसको अभक्ष मानते हैं और कुछ उसको अभक्ष नहीं। आप उसका त्याग यथाशक्ति करना चाहें तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ घिया का भी त्याग करना चाहिए, समस्त प्रकार की हरियों का त्याग होना चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो जितना त्याग कर सकते हैं उतना संभव यथाशक्ति कीजिए, शक्ति प्रमाण ओपना कीजिए पीतमा। परंतु जितना भी त्याग किया है उसे आगे बढ़ने की भावना भी रखनी चाहिए, वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आप नौकरी करते थे, अच्छा जी, तो नौकरी करने के कारण हमारी ऐसी अवस्था थी कि हम 7 बजे से पहले बाद का मतलब 7 बजे तक का भोजन हमें रखना एक हमारी बद्धता थी, क्योंकि हम नौकरी करते थे, हम समय से पहुंच नहीं पाते थे, अथवा हम एक समय का भोजन नहीं ग्रहण कर पाते थे, और हमारी शारीरिक दैहिक विकल्प या शक्ति ऐसी नहीं थी कि हम उस नियम को कंटिन्यू कर पाते। तो हमने एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया? कि हम 7 बजे अथवा 8 बजे के बाद ग्रहण नहीं करेंगे। चलो जी ठीक है, हम पुण्य का उदय आया, हमारी तरक्की हो गई। अब हम 8 की जगह घर पे 5 बजे आने लगे, कुछ इस प्रकार की सुविधा बन गई, कुछ इस प्रकार के सरकमटेंसेस हो गए, तो भी हमारा नियम वही चल रहा है 8 बजे का। हमने ये विकल्प नहीं रखा अपने साथ कि अगर आज मुझे मौका मिला है कि मैं रात्रि भोजन ना करूं तो मैं रात्रि भोजन ना करूं। क्यों? क्योंकि चित्त में एक संतुष्टि हो गई है कि वो 7 बजे का मेरा नियम है और मैं 7 बजे तक तो ग्रहण कर सकता हूँ। अरे रात्रि भोजन दोष रूपमय है, दोषपूर्ण है, इसकी दृष्टि करे, और फिर जो भी जिस तरीके से भी उसका निर्वाह कर पा रहा है, 10 बजे तक का, 9 बजे तक का, 8 बजे तक का, 7 बजे तक का, वो निर्वाह करे। परंतु चित्त में ये तो रखे कि हाँ ये इसमें भी दोष है। निर्दोषता तो बात यही है कि मैं दिन छिपने के पश्चात भोजन ग्रहण ना करूं। बात ये होती है कि हम जिन विकल्पों में जो विकल्प क्रिएट करते हैं ना नियमों में, उन विकल्पों को राजमार्ग मान लेते हैं, सर्वथा मान लेते हैं। उनको समझते हैं कि हाँ बस ठीक है, इतना तो नियम है ही ना मेरा, मैं पाल तो रही हूं ना, आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं करते। और जितना जितना हमने उसमें दोष ग्रहण किया है उतने दोष को दोष नहीं मानते। ये बात है, आई बस समझ में। उसके लिए मैंने ऐसा कहा, बाकी इतना किया तो शाबाश, परंतु आगे बढ़ने का उपाय निरंतर बनाए रखना। ठीक, ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत